सजग असलेलं एकमेव व्यासपीठ भारत न्यूज 44। बातमी तीही बिंदास। क्या बताएंगे इस बारे में? मैं बहुत जगह पे जाके आई हूँ, हर जगह पे मैं देख रही हूँ अलग अलग तरीके से स्वागत हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन अलग इलेक्शन है। अभी तक मैंने देखा कि विधानसभा में भी हमने परिवर्तन देखा कि जहाँ पे भी हम गए वह लोगों से प्यार से स्वागत किया। हर जगह जो महिला कभी कभी पानी के कारण या दूसरे इश्यूज़ के कारण संतप्त रहती है, कभी कभी उनमें क्रोध रहता है, ये बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है हमारे बारे में। हमने तो देखा मजदूर भी रास्ते में हाथ करके डांस करके हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत ही अलग दृश्य है, क्योंकि माननीय शिंदे साहब ने जो काम किया है वो लोगों के दिल तक पहुंच गया है। और पुणे महानगर पालिका में और इस एरिया के जो हमारे चारों उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार लोगों के साथ में किसी उनके घर में कोई बहुत बड़ा राजनीति में नहीं है, फिर भी वो लोग आज राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। और जो मुद्दे बीजेपी यहाँ पे रूलिंग में थी फिर भी नहीं छूटे, कांग्रेस और एनसीपी 99 से लेकर 2014 तक यहाँ पे हमेशा सत्ता में रही है, लेकिन हर बात पे हम देखा कि वो कॉम्प्लिकेट हो गया है और बहुत बड़ी चुनौती उसमें आई है। इसके लिए हम चाहते हैं कि लोग शिवसेना का जो धनुष्य बाण है, तीर कमान, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग दें। और हमें पूरा के पूरा आत्मविश्वास है कि 9 तारीख को शिंदे साहब की यहाँ पे पब्लिक मीटिंग होने वाली है। दूसरे भी हमारे मंत्रीगण यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा मौका मिलेगा। शिवसेना यूबीटी मनसे ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घरेलू कामगार मछुआरा महिला जो है उनको 1,500 मासिक हफ्ता 100 यूनिट तक जो बिजली है वो मुफ्त की गई। क्या बताएंगे? एक तो बात ऐसी है कि ऑलरेडी शासन ने घर कामगार महिलाओं के लिए पेंशन का निर्णय किया है, उसी के साथ साथ कानून बनाया है। वो कानून के मुताबिक घर कामगार महिलाओं को मदद भी मिल रही है। तो जो हमारे मुद्दे हैं वो मुद्दे के साथ में लेकर हम ऑलरेडी, मुझे लगता है लाडली बहन को इन्होंने इतनी आलोचना की, लेकिन वही मुद्दा लेकर वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि लोग दूध का दूध और पानी का पानी उसमें फर्क कर सकते हैं। आत्महत्या उम्मीदवार फारूक इनामदार, इनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ है। क्या बताएंगे इस बारे में? कल ही घटना हुई है। मुझे लगता है कि ऐसी बहुत दुर्दैवी घटनाएं हैं। शोलापुर में भी एक युवक की हत्या हो गई, यहाँ पे भी आत्महत्या हो गई। तो जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उसमें पुलिस अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से तहकीकात करे। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि कभी कभी चुनाव में हार जीत होती है, किसी को टिकट मिलता है, किसी को टिकट नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में अपना मनोबल अच्छा रखना चाहिए। इस तरीके के खुदकुशी का विचार या निराशा का विचार किसी के भी मन में आ रहा है तो हम ज़रूर सोचते हैं कि शिवसेना उन्हें आधार देगी, सपोर्ट देगी। इन्होंने जो भाई ने आत्महत्या की है वो अगर हमारे पास आ जाते थे तो हम उनको भी हौसला बढ़ाने की कोशिश करते थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को चिट्ठी भी लिखी जो सुसाइड नोट भेजी थी। वो जो जिनको चिट्ठी लिखी होगी तो कभी कभी ऐसे होता है कि कैसे कांटेक्ट करे किसी को अनजाने में, ऐसे होता है। या ऐसे कोई करते हैं वो उसमें टेंशन खुद रहता है। तो इसके बारे में मुझे ऐसे लगता है कि उनके पार्टी के जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उनको उसको संभलने की कोशिश करना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने कहा उद्धव ठाकरे कार्य सम्राट नहीं करप्शन सम्राट है। अभी साहब ने जो बोला है, हमेशा आपने देखा है कि जब शिंदे साहब पर कोई आलोचना करता है तो वो कभी अलग तरीके से आलोचना करते ही नहीं है। लेकिन जब बार बार महानगर पालिका का विकास का एजेंडा छोड़कर सिर्फ शिंदे साहब के बारे में अलग अलग तरीके का इंसल्टिंग बात करना, अगर ये बात होती है तो शिंदे साहब अशाच नवनवीन अपडेटसाठी बघत रहा भारत न्यूज 44। सत्याचा प्रकाश, बातम्यांचा विश्वास।